हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं। और मैं हूं रज़ी अख्तर, द हिंद गुरु एकेडमी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और ज़रा सोचना ये क्वेश्चन क्यों आया नीट में, ऐसा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक एल्कीन है आपके पास, उस एल्कीन का आप ओजोनोलिसिस करेंगे। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इवन 12th में भी पढ़ते हैं बच्चों ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो आपको एक एल्कीन दिया गया है, उसका आप ओजोनोलिसिस करिए। और ओजोनोलिसिस के बाद कहा गया कि आपको ये बताना है कि इसमें किस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करने पे आपको मिथेनॉल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। एक कंपाउंड आपको मिथेनॉल भी मिलेगा, ये आपको बताना है। और इनके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि विच वन इज योर करेक्ट आंसर। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज ए वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। देखो बच्चों, ओजोनोलिसिस के लिए जैसे जो हमारे पुराने बच्चे उनको हमने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है नहीं, और उनका पूरा मैकेनिज्म भी है। तो मैं पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं और उस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके आप बताना कि आंसर क्या होगा। तो देखो, ये आपके पास एल्कीन है, कोई भी जनरल एल्कीन ले लो बच्चे, दैट इज दिस। इस एल्कीन का आप ओजोनोलिसिस करेंगे। ओजोनोलिसिस के लिए जो रिएजेंट यूज करते हो आप बच्चों, पहला O3 और दूसरे स्टेप में आप लेते हैं जिंक एंड वाटर। ये होता है रिएजेंट फॉर ओजोनोलिसिस। अब आपको करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखो। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखा आपको, आप इन्हें काट दो। तो जहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे आप उसे कट कर दो। 2 पार्ट में अलग हो गया बच्चे। तो आप देखिए, एक पार्ट आपके पास ये RCH डबल बॉन्ड, फिर दूसरा पार्ट क्या है देखिए C डबल बॉन्ड, इसमें क्या है R और CH। मैंने क्या बोला आपको कि आप बीचों बीच बॉन्ड कट कर दो, काट दो, 2 पार्ट अलग हो गया। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। फिर क्या करना है आपको, यहां पे एक ऑक्सीजन और यहां पे एक ऑक्सीजन अटैच कर दो, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो पूरे ओजोनोलिसिस में आपको बस इतना ही करना है और इससे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, काटिए और ढूंढिए कि आपका मिथेनॉल किस में बनेगा। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं पहले से। अगर आप इसे काटोगे तो क्या इसे मिथेनॉल मिलेगा? नहीं, इसे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, सिर्फ रिंग ओपन हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? यहां देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है बच्चे। अगर आप इसे कट करते हो तो इस कार्बन के पास देखिए 2 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। और शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया, इसमें O लगाना है। क्या आप जानते हो ये मिथेनॉल है? तो ये आपका आंसर हो गया। आगे भी चेक कर लो कहीं और तो नहीं है। तो देखो, आप इसको कट करो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी एल्डिहाइड बनेगा और ये भी एल्डिहाइड बनेगा। आप इसे कट करो, इसे आपको CH3CHO दैट इज इथेनॉल मिलेगा। मिथेनॉल आपको सिर्फ इनसे मिलेगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर नीट 2020। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको 4 मार्क्स पक्का मिलता अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस शॉर्ट ट्रिक के साथ भी इसको सॉल्व कर लिए होते। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 आपने देखा। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बच्चों, कहा गया कि एनिसॉल ऑन क्लीवेज विथ HI। एनिसॉल ऑन क्लीवेज विथ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स व्हाट? तो देखो बच्चों, एनिसॉल का जब आप क्लीवेज करते हो HI से तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको आपको बताना होगा। देखिए पहले ऑप्शंस में जो दिया गया बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन में था हाइड्रोबेंजीन प्लस मेथेनॉल, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, देखिए फिनॉल। फिनॉल साथ में क्या है, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, सी पार्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में है बच्चों आपके पास आयोडोबेंजीन प्लस इथेनॉल।
और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन था बच्चों, दैट इज डी पार्ट, वो था बच्चे देखिए फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना होगा कि विच वन इज करेक्ट। तो देखो बच्चे, सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि एनिसॉल क्या होता है, फिर तो मैच फंस जाता आपका, फिर तो परेशानी होती। तो सबसे पहले एनिसॉल कहते किसको हैं? तो बच्चों फॉर यू का इन्फॉर्मेशन, एनिसॉल होता है मिथ ऑक्सीबेंजीन। मिथ ऑक्सीबेंजीन क्या मतलब? आप देख लीजिए, ये आपके पास है बेंजीन, इसके ऊपर आप लगा दीजिए OCH3, ये कहलाता है मिथ ऑक्सीबेंजीन। अब आप इनका रिएक्शन कराएंगे HIC। क्या आप जानते हो बच्चों, ये रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब? जैसे देखो, पहले आप इसको डिसोशिएट करो, क्या मिला बच्चे? H प्लस एंड I माइनस, H प्लस एंड I माइनस। H प्लस को आप बोलते हो इलेक्ट्रोफाइल, I माइनस होता है क्या? वॉट? न्यूक्लियोफाइल। ये H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा और प्रोटोनेट कर देगा इसको। तो देखिए, अटैक करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों, OCH3, इस पे अटैक कराइए, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल या अनस्टेबल? ऑफ कोर्स अनस्टेबल होता है। और आप इस बॉन्ड को देखिए बच्चे, इसमें PDC है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मींस इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो दूसरा आपके पास है I माइनस, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, इसका अप्रोच होगा, चूंकि ऑक्सीजन पे प्लस आने से क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, उनका ये बॉन्ड क्या हो गया? वीक। ये बैक साइड से ये अटैक करेगा इस पे और इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। अब कहोगे इधर से क्यों नहीं अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ पे PDC है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते बच्चे, यहां से अटैक होगा। और इसी पाथ को आप SN2 पाथ भी कहते हो बच्चों। तो ये SN2 पाथ से CH3 के साथ मिलकर क्या बना देगा बच्चों? मिथाइल आयोडाइड। और दूसरा क्या मिलेगा बच्चों? फिनॉल। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, इस पे भी आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल सकते थे। तो अब आप देखेंगे कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ। तो ये पहला देखो, आयोडोबेंजीन तो बनता ही नहीं, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा, फिनॉल बना। अब देखो यहाँ पे जो आपने दूसरा प्रोडक्ट बनाया वो इथाइल आयोडाइड बनाया। तो इथाइल आयोडाइड कैसे बन सकता है जब आपने एनिसॉल लिया है? एनिसॉल के पास तो एक ही कार्बन होता है, नहीं। तो ये आंसर भी आपका क्या है? गलत है। योर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन था नीट 2020। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो नीट 2020 में आया है। इससे पहले 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तीसरा क्वेश्चन समवट इंपोर्टेंट कह सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, मॉडरेट है। आप देख लीजिए, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव्स। ऑप्शन है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये बताओ एसीटोन क्या होता है? तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप इन्हें कहते हो एसीटोन, कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन, सबसे छोटा कीटोन है ये। इससे छोटा कीटोन सर्वाइव नहीं करता बच्चों। इसका आपने रिएक्शन कराया, रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको कहते हो, ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है CH3MgBr, CH3MgCl है। और ये रिएक्शन आप कराएंगे ड्राई ईथर में फॉर योर कंफर्मेशन। ठीक है, तो अब आप देखिए, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जब डिसोशिएट होता है तो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों CH3 माइनस, जो कि एक काइंड ऑफ खूंखार न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, प्लस MgCl आपको मिलेगा प्लस में। अब आप देखो, CH3 माइनस को क्या बोला हमने? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। आप देख सकते हो बच्चों, इसके पास क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड। नहीं, ये आएगा और इस पे हमला करके इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो रिजल्ट क्या मिला आपको? देखो बच्चे, CH3C, ये भी क्या है? CH3, इस पे एक और CH3 का हमला हुआ है,
तो कितने मिथाइल ग्रुप आ गए कार्बन पे 3 और O पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, जिससे अटैच कौन होगा भाई MgCl। तो देखिए ये आपको क्या मिला, इस पे माइनस इस पे प्लस, इसको आप कहते हो एडिशन प्रोडक्ट, इसको कहते हो एडक्ट। तो क्या मिला ओ माय गॉड Cl नॉट OMgCl, गेट यू नॉट। अब कहा गया कि इसका हाइड्रोलिसिस करिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, अरे H3O+ डाल दो इसमें। तो जैसे ही आप इसमें पानी में डालोगे तो सॉल्ट है ना भाई, तो ये आयनाइज हो जाएगा, O पे माइनस आएगा, O पे माइनस आएगा तो यहां से देखिए आप H+ इनको दे दीजिए, जैसे ही H+ गेन करेगा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्कोहल। तो अल्टीमेट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा बच्चों इस रिएक्शन में दैट इज दिस। देखिए तो आप इस कार्बन को क्या बोलते हो भाई, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 3 कार्बन, तो क्या बोलते हो उसको आप टर्शियरी कार्बन। और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप अपने ऑप्शन में ढूंढिए ये कौन सा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो हियर इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपने इसको सर्किल किया तो आपको मिलेगा +4 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये आसान सा क्वेश्चन था नहीं, तो जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस किए होंगे वो इजीली बना पाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब भी इतना बढ़िया है। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखेंगे 4th क्वेश्चन जो नीट 2020 में आया हुआ है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया ध्यान से देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बल अमीन टेस्ट। ये कार्बल अमीन टेस्ट क्या है बच्चों, तो देखिए ये प्राइमरी अमीन के लिए एक डिटेक्शन टेस्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है बच्चों। जैसे कोई भी आप प्राइमरी अमीन लेते हो दैट इज RNH2, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हो बच्चों क्लोरोफॉर्म से CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक KOH और NOH, तो जब आप प्राइमरी अमीन का ट्रीटमेंट करते हो कार्बल क्लोरोफॉर्म एंड KO से, तो आपको एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा जिसे आप कहते हो आइसोसाइनाइड। बैड स्मेलिंग कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। इसका स्मेल फॉल स्मेल होता है, गंदी स्मेल होती है, इसी स्मेल से डिटेक्ट होता है कि ये आपका प्राइमरी अमीन है। तो ये टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन देगा, चाहे वो प्राइमरी अमीन आपका एलिफेटिक हो चाहे वो आपका एरोमेटिक हो, नो प्रॉब्लम। आइए बच्चे देखते हैं। देखिए इसके पास, इस नार्डन के पास एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, तो इसको आप 2 डिग्री अमीन बोलते हो। ये आपका 3 डिग्री अमीन है, देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है। बेसिकली अमोनिया से कितने हाइड्रोजन हटाते हो उनसे यहाँ पे डिग्री डिसाइड होता है। जैसे आपने अमोनिया से कितने हाइड्रोजन हटाए हैं 2, तो 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हटाए आपने 3, तो 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे कितने हटाए आपने 2, तो 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे 1 हटाया तो 1 डिग्री। तो योर आंसर इज दिस। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। जो बच्चे 12th क्लास में वो याद रखें, आप देखिएगा हेलोल्केन का जो लास्ट कन्वर्जन है वो यही है, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। जाओ चेक करो, आप देखेंगे। तो अगर आप इसमें क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम लोगे, क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 KOH, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो योर करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। बाकी 3 कार्बल अमीन टेस्ट नेगेटिव देगा। इनके साथ जब आप क्लोरोफॉर्म एंड बेस को मिलाओगे तो वो फॉल स्मेल, वो गंदी स्मेल, वो बैड स्मेल प्रोड्यूस नहीं होगी, वो सिर्फ इसके साथ प्रोड्यूस होगी बच्चों। दैट्स वाई आपका करेक्ट आंसर डी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी को बिलोंग करता है नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो इसको आप। तो देखिए पहले वुड्स रिएक्शन होता क्या है। तो देखो बच्चों आपके पास क्या है RCl 2 मोल्स लीजिए, इसका रिएक्शन कराओ सोडियम से, यहाँ भी 2 लेना ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब आपको मिलेगा क्या RR + 2NaCl। सुन लीजिए ध्यान से, आपको मिलेगा RR + 2NaCl दैट इज अल्केन, हायर अल्केन। आप कह सकते हो रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर प्रोड्यूसेस हायर अल्केन। इसी रिएक्शन को आप वुड्स रिएक्शन कहते हो। देखो बच्चों, जैसे आप 2 मोल क्लोरोमीथेन लेते हो और इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम से इन ड्राई ईथर, तो
तो आपको मिलेगा इथेन, दैट इज CH3 प्लस 2 NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट। अब आप देखिए, जस्ट सपोज करो आपने क्या ले लिया, CH3Cl प्लस CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, हमने क्या किया, इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोल्केन लिया और इनका वोर्ज रिएक्शन कराया। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें देखेंगे आपको कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मोस्टली बच्चे बोलेंगे 1, तो आपका आंसर होगा गलत, CH3 CH2 CH3। सिर्फ अगर आप ये बोलते हो तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, लेट्स सी। देखिए बच्चे, आप जब भी रिएक्शन कराओगे तो क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन और एक मॉलिक्यूल क्लोरोइथेन को मिलाओ? अरे एक मॉलिक्यूल तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो जब भी हम बात करते हैं मोल की, मोल का मतलब ये हुआ कि हम बल्क में रिएक्शन कराएंगे। तो जिस कंटेनर में आप इन दोनों को प्लेस करोगे उसमें बहुत सारे क्लोरोमीथेन होंगे एंड बहुत सारे क्लोरोइथेन होंगे। जब बहुत सारे होंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर जाएं, इनके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर जाएं, इनके एक और इनके एक रिएक्शन कर जाएं। तो इसका एक और इसका एक ये बना, नो डाउट। और अगर ये दो मॉलिक्यूल मिल गया तो आपको इथेन मिलेगा, और अगर आपने इनको दो को मिला दिया तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटेन, दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन। ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों। लेकिन इस रिएक्शन की डिमेरिट क्या है? देखो, इस रिएक्शन की डिमेरिट ये है कि ये जो 3 आपने हाइड्रोकार्बन्स बनाए हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है बच्चों, ऑलमोस्ट सेम होती है। दैट मीन्स कि ये आपके कंटेनर में बन तो गया लेकिन आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। जब आप सेपरेट नहीं कर पाओगे तो ये रिएक्शन आपके लिए यूजलेस हुआ, बेकार हुआ। दैट मीन्स कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कालाइड को मिलाकर आप अल्केन प्रिपेयर नहीं करोगे, क्योंकि जो मिक्सचर मिला वो नॉन सेपरेबल है ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 केमिकल स्पेसीज। तो जब भी आप वुड्स रिएक्शन कराएंगे सिमेट्रिकल अल्केन लेंगे, एक ही टाइप के क्लोरो अल्केन लेंगे या हेलोल्केन लेंगे। अब आइए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ फिर आंसर करना बच्चे। देखिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, CH3 आप देखिए यहाँ पे मिथाइल लगा दो, यहाँ भी मिथाइल लगा दो, और यहाँ पे एक H आएगा, ये H आएगा। इसे आप कहते हो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या ये सिमेट्रिकल है? ऑफ कोर्स। जब आप मान लो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक के इस पे CL लगा दो, इस पे CL लगा दो, ये सिमेट्रिकल हो गया, मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आप बना सकते हो इन गुड यील्ड में बना सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है नॉर्मल हेप्टेन है। तो बच्चों नॉर्मल हेप्टेन का मतलब टोटल 7 कार्बन हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके 2 मॉलिक्यूल को कंबाइन करके, ये कैसे, किसी भी 2 हेलोल्केन के मॉलिक्यूल को कंबाइन करके नॉर्मल हेप्टेन नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, ये इसमें सिमेट्री नहीं है। जैसे मान लो आपने इसी यहाँ पे 3 कार्बन लिया एक साइड, तो यहाँ 4 कार्बन लेना होगा। अगर यहाँ पे 2 कार्बन लिया तो यहाँ पे देखिए आपको 5 कार्बन लेना होगा। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये आप नहीं बना सकते। तो दैट मीन आंसर ये हो गया। आगे भी चेक कर लो, नॉर्मल ब्यूटेन है, देखो बच्चे सिमेट्रिकल, यहां से काट दो, 2 अलग पार्ट मिल गया, दोनों को मिला देंगे। नॉर्मल हेक्सेन में देखिए टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6, ये भी सिमेट्रिकल है। नहीं, तो इसके पास सिमेट्रिकल, इसके पास सिमेट्री, इसके पास सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब इसको बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट हेलोल्केन लेना होगा बच्चों। जब आप 2 डिफरेंट हेलोल्केन लेंगे तो फिर आपको 3 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा, और 3 पॉसिबल प्रोडक्ट जब मिलेगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी। जब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आप वुड्स रिएक्शन से ये नहीं बना सकते। तो योर करेक्ट आंसर इज सेकंड पार्ट।